अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 की मश्क नंबर 9.1 के जुज़ नंबर डी, ई और एफ को हल करेंगे और इसके साथ-साथ हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 9.1 का सवाल नंबर 1। दर्ज झेल नुकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम करिए। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम आगाज़ करेंगे इसके जुज़ नंबर डी से। डी में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास नुक्ता ए दिया गया है नफ़ी 4 कौमा जज़र में 2 और इसी तरह से नुक्ता बी है नफ़ी 4 कौमा नफ़ी 3। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला का कुलिया लिखेंगे। तो ये हमारे पास है x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। तो अब हम a और b की कीमतों को हम इस कुलिये में दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ab फासला बराबर है x2 की कीमत है नफ़ी 4 नफ़ी और x1 की कीमत है नफ़ी 4। तो इसको हम दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 मुरब्बा जमा y2 की कीमत अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है नफ़ी 3 और y1 की कीमत हमारे पास है नफ़ी जज़र में 2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। AB बराबर है नफ़ी 4। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात नफ़ी जमा बनेगा जमा 4 का मुरब्बा और ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 का मुरब्बा। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो नफ़ी 4 जमा 4 सिफ़र है और सिफ़र का मुरब्बा जो है वो सिफ़र के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा ए और बी का दरमियानी फासला बराबर है। तो ये चूँकि हमारे पास सिफ़र बन गया और बाकी की रकम हमारे पास आएगी नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 का मुरब्बा। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ए बी फासला आएगा नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने ए और बी नुकात के दरमियान फासला मालूम कर लिया। इसके बाद हम इसका शुरू करते हैं जुज़ नंबर ई में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास नुकात दिए गए हैं। ए नुक्ता हमारे पास है 3 नफ़ी 11 और इसी तरह से हमारे पास जो नुक्ता बी है 3 कौमा नफ़ी 4। तो इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। सबसे पहले हम कुलिया लिखेंगे x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा AB बराबर है अज़ीज़ तलबा तालिबात x2 की कीमत है 3 x1 की कीमत है 3 नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा नफ़ी 4 नफ़ी 11 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा AB बराबर है 3 नफ़ी 3 सिफ़र के बराबर आएगा सिफ़र का मुरब्बा और ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा नफ़ी 4 जमा 11 नफ़ी जमा होगा जमा 11 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा AB बराबर है सिफ़र का मुरब्बा सिफ़र के बराबर होगा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम 11 में से 4 को नफ़ी करेंगे। इनको नफ़ी करने से हमारे पास आएगा 7। तो ये हमारे पास बनेगा 7 का मुरब्बा। तो यहाँ पे जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास जो ए और बी का फासला आएगा वो आएगा 7। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने इसका ई यूनिट भी हल कर लिया जिसमें ए और बी के दरमियान फासला आया 7 के। इसके बाद हम करते हैं इसका एफ़ यूनिट में हमारे पास ए नुक्ता दिया गया है 0 कौमा 0 और इसी तरह से हमारे पास जो बी नुक्ता है 0 कौमा नफ़ी 5। तो सबसे पहले हम इन नुकात के दरमियानी फासला मालूम करने का कुलिया लिखते हैं। तो ये हमारे पास है जज़र में
x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x2 और y2 जो है वो 0 0 हैं, 0 नफ़ी 0 का मुरब्बा जमा y2 अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास है नफ़ी 5 और y1 है 0 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा d बराबर है 0 नफ़ी 0 जो है वो 0 और उसका मुरब्बा 0 के बराबर होगा और ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 5 का मुरब्बा और नफ़ी 5 का मुरब्बा जो है वो 25 के बराबर है और 25 का अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम जज़र लें तो ये हमारे पास बनेगा 5 के बराबर। यानी हमारे पास जो A और B नुकात हैं, A और B नुकात का जो दरमियानी फासला है वो आया 5। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने सवाल नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर P एक ऐसा नुक्ता है जो ख़त x एक्सिस पर वाक़या है और इसका x मुहर्रिद A है, Q एक नुक्ता है जो y एक्सिस पर वाक़या है और इसका y मुहर्रिद B है, जैसे नीचे दर्ज है। नुकात P और Q के दरमियान फासला मालूम करें। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले एक शक्ल की मदद से हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नुकात दिए गए हैं या जो सवाल नंबर 2 में बयान की गई है, अज़ीज़ तलबा तालिबात जो सवाल बयान किया गया है उसका क्या मतलब है, उसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं ताकि हम आसानी से फिर इन सवालात को हल कर सकें। इस चीज़ को अज़ीज़ तलबा तालिबात हम पहले भी पिछले लेक्चर में दोहरा चुके हैं, इसको एक दफ़ा फिर से हम दोहराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास P और Q दो नुकात हैं। P नुक्ता जो है वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। अगर हम P को यहाँ पे लेते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, x एक्सिस के ऊपर मौजूद नुक्ता को अगर हम एक जोड़े की शक्ल में लिखते हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात मैंने आपको बताया था कि हमारे पास x एक्सिस के ऊपर जो नुक्ता होगा उसमें x की कीमत तो हम जिस नुक्ता के ऊपर मौजूद होंगे वो लिखेंगे और इसमें जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 के बराबर होगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की कीमत 0 होती है। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस के ऊपर जाते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो अगर हम इस नंबर को अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम जोड़े की शक्ल में लिखना चाहते हैं, चूँकि जोड़े में पहले x की कीमत आती है और y एक्सिस के ऊपर x की कीमत 0 होती है, तो इसको हम लिखेंगे 0,3। तो अब यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास अगर हम इस सवाल में देखें तो हमारे पास जो a की कीमत है, a की कीमत दी गई है जो कि x एक्सिस के ऊपर है और इसी तरह से b की कीमत दी गई है वो y एक्सिस के ऊपर है। अगर हमें a की कीमत अज़ीज़ तलबा तालिबात 9 दी गई है और b की कीमत अगर हमें 7 दी गई है, तो चूँकि अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो a नुक्ता है वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद है, इसलिए अगर हम इसको जोड़े की शक्ल में लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 9,0 और चूँकि ये नुक्ता जो B है वो y एक्सिस के ऊपर मौजूद है, इसलिए इसको अगर हम जोड़े की शक्ल में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0,7। तो इस तरह इन सवालात में हमारे पास जो नुक्ता A है उसको हम इस तरह से इस जोड़े की शक्ल में लिखेंगे और अगर हमारे पास जो B है उसमें हम x की कीमत 0 लिखेंगे और y हमें जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया है वो लिखेंगे और इस तरह से हम इन दो नुकात के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये हमारी कीमत जो है वो x1 होगी, ये y1 होगी, इसी तरह से ये हमारे पास x2 और ये y2 होगी। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात अब हम इन सवालात का आगाज़ करते हैं और इसके पहले जुज़ को हल करते हैं। पहले जुज़ में अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास a की कीमत है 9 और इसी तरह से हमारे पास जो b है, b की कीमत हमें दी गई है 7। तो हमें ये बताया गया है कि p नुक्ता जो है वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद है और इसी तरह से जो q नुक्ता है वो y एक्सिस पर मौजूद है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने हमारे पास ये जो a और b की कीमतें दी गई हैं इनको हम नुकात की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। चूँकि p x एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो ये हमारे पास बनेगा 9,0 और इसी तरह से जो q है
वो वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास बनेगा 0,7। अब हम इनके दरमियान फासला मालूम करने का कुलिया लिखेंगे। कुलिया हमारे पास है x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। इसमें हम कीमतों को दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा d बराबर है 0 नफ़ी 9 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसको हल करेंगे और इस d की जगह पे हम लिखते हैं PQ। तो ये हमारे पास बनेगा PQ बराबर है, तो नफ़ी 0 नफ़ी 9 हमारे पास बनेगा नफ़ी 9 का मुरब्बा जमा 7 नफ़ी 0 हमारे पास बनेगा 7 का मुरब्बा। यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 9 का मुरब्बा 81 के बराबर है और 7 का मुरब्बा 49 के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे और इनको जमा करेंगे। जमा करने से हमारे पास इसका जवाब आएगा 130। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने इसका पहला जुज़ हल कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसका दूसरा जुज़। दूसरे जुज़ में हमारे पास a की कीमत है 2 और इसी तरह से b की कीमत है 3। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात इनको जोड़ों की शक्ल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास p नुक्ता बनेगा 2,0 और q नुक्ता हमारे पास बनेगा 0,3। इनके दरमियान हम फासला निकालने के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात उसी कुलिया को इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले जुज़ में किया है। तो उस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास पी क्यू के दरमियानी जो फासला है वो कुछ इस तरह से बनेगा। x की 2, तो ये हमारे पास बनेगा 0 नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 0 नफ़ी 2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा अज़ीज़ तलबा तालिबात नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 और 3 का मुरब्बा हमारे पास आएगा 9 के बराबर। इनको हम जमा करेंगे, तो जमा करने से हमारे पास पी क्यू का जो दरमियानी फासला है वो बना जज़र में 13। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका तीसरा जुज़ शुरू करते हैं। जुज़ नंबर 3 में a की कीमत दी गई है नफ़ी 8 और b की कीमत दी गई है 6। तो सबसे पहले हम इनको p और q नुकात में हम जोड़े की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा p हमारे पास बनेगा नफ़ी 8,0 और q हमारे पास बनेगा 0,6। और पहले जुज़ में जो हमने अज़ीज़ तलबा तालिबात कुलिया लिखा है उसी कुलिया की मदद से हम p और q के दरमियान फासला को मालूम करते हैं और उस कुलिया में हम कीमतें दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 0 नफ़ी 8 का मुरब्बा जमा 6 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा पी क्यू बराबर है, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास नफ़ी जमा बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 8 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 8 का मुरब्बा जो है वो 64 के बराबर है और 6 का मुरब्बा 36 के बराबर है। तो इनको हम जमा करेंगे, जमा करने से ये हमारे पास बनेगा जज़र में 100 और 100 का अगर हम जज़र लें तो हमें मिलता है 10। तो ये हमने P और Q का दरमियानी फासला मालूम कर लिया जो कि 10 आया। इसके बाद हम इसका चौथा जुज़ करते हैं। जुज़ नंबर 4 में A की कीमत है नफ़ी 2 और B की कीमत है नफ़ी 3। तो सबसे पहले हम इनको P और Q की शक्ल में लिखते हैं। तो P हमारे पास बनेगा नफ़ी 2,0 और Q हमारे पास बनेगा 0, नफ़ी 3। अब इनको अज़ीज़ तलबा तालिबात कीमतों को हम कुलिये में दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा पी क्यू बराबर है 0 नफ़ी 2 का मुरब्बा जमा नफ़ी 3 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हम हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी जमा होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2 का मुरब्बा जमा
ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर है और इसी तरह से नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 9 के बराबर है। इनको हम जमा करेंगे तो जमा करने से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जवाब आएगा जज़र में 13। इसके बाद हम इसका 5वां जुज़ शुरू करते हैं। जुज़ नंबर 5 अगर हम देखें तो जुज़ नंबर 5 में ए हमें दिया गया है जज़र में 2 और इसी तरह से बी हमारे पास है 1। तो सबसे पहले इनको हम पी और क्यू की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हमारे पास पी बनेगा जज़र में 2 कॉमा 0 और क्यू हमारे पास बनेगा 0 कॉमा 1। तो इनको अजीज़ तलबा तालिबात इन कीमतों को हम कुलिया में लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 0 नफ़ी जज़र में 2 का मुरब्बा जमा 1 नफ़ी 0 का मुरब्बा। इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी जज़र में 2 का मुरब्बा जमा 1 नफ़ी 0 1 आएगा और ये बनेगा 1 का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात नफ़ी 2 का नफ़ी जज़र में 2 का अगर हम मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा का 2 और इसी तरह से 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है और इनको हम जमा करेंगे तो जमा करने से हमारे पास पी क्यू का दरमियानी फासला बनेगा जज़र में 3। तो ये हमारा 5वां जुज़ भी हल हो गया। इसके बाद हम इसका छठा जुज़ करते हैं। जुज़ नंबर 6 में हमारे पास ए की कीमत दी गई है नफ़ी 9 और बी की कीमत दी गई है नफ़ी 4। इन कीमतों को अजीज़ तलबा तालिबात हम पी और क्यू की शक्ल में लिखते हैं। पी हमारे पास बनेगा नफ़ी 9 कॉमा 0 और क्यू हमारे पास बनेगा 0 कॉमा नफ़ी 4। इनको हम कुलिये में दर्ज करते हैं फासला के कुलिया में। तो ये हमारे पास बनेगा पी क्यू बराबर है 0 नफ़ी 9 का मुरब्बा जमा नफ़ी 4 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पी क्यू बराबर है तो 0 नफ़ी, तो यहाँ पे नफ़ी नफ़ी जमा होगा तो ये हमारे पास बनेगा 9 का मुरब्बा जमा नफ़ी 4 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे अज़ीज़ तलबा तालिबात। 9 का मुरब्बा जो है वो 81 के बराबर है और इसी तरह से नफ़ी 4 का मुरब्बा 16 के बराबर है। तो यहाँ से इनको हम जमा करते हैं तो जमा करने से ये हमारे पास बनेगा जज़र में 97। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने इसका छठा जुज़ भी हल कर लिया और इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 9.1 के सवाल नंबर 1 के डी, ई और एफ जुज़ को हल किया और इसके बाद हमने सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।